नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 प्रातः 10:32 पर दैत्यों के सेनापति राहु राशि परिवर्तन करेंगे और पूरे 18 माह के लिए देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में 18 मई 2025 तक राहु का गोचर रहेगा। राहु का ये राशि परिवर्तन इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि अभी तक राहु का गोचर अपने प्रबल शत्रु मंगल की राशि में था और अब राहु का गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशि में होगा और इस गोचर काल में गुरु और राहु के बीच तात्कालिक मैत्री की स्थिति बनेगी। इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फल प्रदायक होगा। इस गोचर काल में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली बात, देवगुरु बृहस्पति राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा, राहु भी शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होंगे। शनि के कारण राहु के शुभ फलों में जो देरी हो रही थी, जो कमी आ रही थी, वह समाप्त होगी। और तीसरी बात, गुरु में और राहु में तात्कालिक मैत्री का संबंध बनेगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा। इस पूरे गोचर काल में 30 अक्टूबर 2023 से 8 जुलाई 2024 तक लगभग 9 माह तक राहु का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है और बुध राहु के मित्र हैं। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है और शनि भी राहु के मित्र हैं। और इसके बाद अंतिम 2 माह 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो इस तरह से इस पूरे गोचर काल में राहु अपने मित्र के नक्षत्र में, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और इसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो सिंह राशि के जातकों पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या हैं, राहु कैसे कार्य करते हैं और राहु का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं,
तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो यह है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर वर्तमान में तो भाग्य भाव में है गुरु के साथ, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अभी तक जो स्थिति थी पिछले 18 माह से राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 माह से गुरु के साथ गोचर करने के कारण चांडाल दोष बन गया और चांडाल दोष बनने के कारण आपको भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए थे वो नहीं मिला होगा। पिता से, गुरु से आपके संबंध खराब हुए होंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि समाप्त हो गई होगी। कार्यस्थल पर बॉस और सीनियर से भी आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। और राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी तो आपके मन में चिंता, तनाव, एक अनजाना सा भय, डिप्रेशन, ये सब स्थितियां आपके साथ बनी होंगी। राहु की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पराक्रम के भाव पर पड़ी होगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। भाई बहनों का साथ नहीं मिला होगा, भाई बहनों से संबंध खराब हुए होंगे। और राहु की दृष्टि
जब पंचम भाव पर पड़ी होगी तो पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से छात्रों के लिए ये समय बहुत ख़राब रहा होगा। पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, भटकाव की स्थिति बनी होगी। आप ये नहीं तय कर पाए होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से आपको सफलता मिलेगी। और हो सकता है चूँकि शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही थी, आपका कोई रिज़ल्ट जिसका काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे नहीं आ पाया होगा, या आपका सिलेक्शन फाइनल तरीके से हो चुका था लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया होगा किसी कानूनी अड़चन के कारण। लव रिलेशंस में भी गलतफहमी पैदा हुई होगी, संतान से भी मतभेद की स्थिति बनी होगी, और ये सब चीज़ें जो हैं वो राहु के कारण हुई होंगी। लेकिन अब आइए बात करते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद क्या शुभ स्थितियां बनेंगी, क्या शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव तो खराब भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अष्टम भाव में राहु बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है, दुर्घटनाओं का है। और अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में भी खराब हुए तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन इस बार स्थितियां कुछ बदली हुई हैं, क्योंकि राहु शुभ ग्रह के नक्षत्र में और शुभ ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की राशि में, बुध के नक्षत्र में, और बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो राहु का संबंध लाभ से भी बन रहा है और राहु का संबंध धन से भी बन रहा है, और राहु से ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है, कुबेर के धन के भंडार पर आप बैठेंगे, धन का भंडार आपको मिलेगा। अगर राहु आपके जीवन में, आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हुए, या आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, तो आपको धन की प्राप्ति का प्रबल योग तो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ बातों के लिए राहु अष्टम भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो आपका राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ती है, 12वें भाव पर पड़ती है, और राहु आपका संबंध विदेश से बना देते हैं। और चूंकि लाभ भाव के स्वामी के नक्षत्र में है तो विदेश का संबंध लाभ से बन गया, तो आपको विदेश से संबंधित कार्यों से लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, राहु आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिला देंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, यहाँ पर राहु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, और अब अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। तो आप ध्यान रखें कि 30 अक्टूबर को जब राहु आपके कुंडली के अष्टम में आ जाएंगे, आप अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को बिल्कुल सीक्रेट रखिएगा, किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। और दूसरी बात, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, राहु आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लाएंगे, और अगर आप कुछ परिवर्तन करते हैं तो इसका आपको लाभ भी मिलेगा। राहु विस्तार के कारक होते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेश तक ले जाएं, इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अष्टम भाव में राहु आपको कार्य क्षेत्र में विस्तार या परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। और दूसरी बात, राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हटकर कुछ ऐसा करेंगे जो कि बिल्कुल अलग होगा। और जितना ही आप अलग हट करके काम करने का प्रयास करेंगे, दूसरों से अलग होकर के, ध्यान रखें, दूसरों की नकल नहीं करनी है, कॉपी नहीं करनी है आपको भूल करके भी। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं,
नकल नहीं करनी है, कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने तरीके से अलग कार्य करना है। और फिर देखिए यही राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। अष्टम भाव में राहु आपको ससुराल पक्ष से भी बहुत बड़ी मदद दिलाएंगे, इसलिए ससुराल पक्ष से भूल करके भी रिलेशंस खराब मत कीजिएगा। मेडिकल के क्षेत्र में है, टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, तो आपको विदेश जाने का योग बनेगा और वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा। बुध के नक्षत्र में है, आप व्यापार से, खास करके अष्टम भाव की चीज़ों के व्यापार से धन अर्जित करेंगे। रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, आप बिल्डर, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर होकर के रूप में धन अर्जित करेंगे। आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप या ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से जुड़ करके बहुत अच्छा अर्निंग करेंगे इस गोचर काल में। राहु की सीधी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के धन भाव पर। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि विदेश भाव पर, सप्तम दृष्टि धन भाव पर और नवम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव सुख भाव पर। पिछले समय से धन को लेकर के जो चिंताएं आपके मन में थीं, धन संबंधी जो समस्याएं आपको निरंतर परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु का गोचर गुरु की राशि में है जो कि धन के कारक हैं। राहु भी धन प्रदाता हैं, तो आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे। और चूंकि बुध के नक्षत्र में है, बुध लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो फिर आपको हर तरह का लाभ भी मिलेगा और आपको धन की भी प्राप्ति होगी, धन का संचय भी होगा। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर तरह की फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए इस बात पर फोकस करेंगे और आप धन का संचय करेंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं और धन के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो धन का विस्तार करेंगे। आपका धन जो इधर उधर फैला हुआ था, किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट के पास पैसा रुका हुआ था, आपके मित्रों संबंधियों के पास आपका धन था, वो सब पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। राहु बुध के नक्षत्र में 8 जुलाई 24 तक रहेंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। राहु भी शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आपको व्यापार से, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव परिवार का होता है। अभी तक राहु मंगल के राशि में गोचर कर रहे थे, तो परिवार में विवाद की स्थिति बनी होगी, खास करके पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद हुआ होगा, लेकिन अब वो विवाद समाप्त होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, धन संचित होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है। बुध वाणी के और बुद्धि के कारक हैं और बुध के नक्षत्र में राहु हैं, तो आप अपनी बुद्धि बल, चतुराई, स्किल और कौशल के बल पर धन अर्जित करेंगे। बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। एक एक पैसा खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। हालांकि लोग आपको कंजूस कह सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, धन तो संचित होगा। आपके अंदर बचत की जो आदत राहु के प्रभाव से बनेगी, वो आपको धीरे धीरे धनवान बनाएगी, महाधनी बना देगी, क्योंकि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव का विस्तार करते हैं। राहु और बुध दोनों ही शेयर मार्केट कारक हैं, तो शेयर और लॉटरी से या आपके पहले किए गए निवेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु आपकी अतीन्द्रिय क्षमता में वृद्धि करेंगे, इंट्यूशन पावर बढ़ाएंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। अब 12वां भाव जो है वो विदेश का होता है, जबकि चौथा भाव जो है वो आपके भौतिक सुखों का होता है। तो पहले विदेश की बात कर लें। राहु की दृष्टि
कुंडली के 12वें भाव पर जब पड़ेगी तो चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, इसलिए 12वें भाव के शुभ फल आपके मिलेंगे। अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधा थी वो दूर होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, खास करके मेडिकल या टेक्निकल फील्ड में। 12वां भाव खर्चों का है, इसमें कोई दो राय नहीं कि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे कहाँ पर होंगे? खर्चे होंगे चौथे भाव की चीज़ों पर, क्योंकि राहु की दृष्टि चौथे भाव पर ही पड़ रही है। चौथा भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने पर आपके पैसे खर्च होंगे। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर मकान बनाने में आपके पैसे खर्च होंगे। और धन भी आपको राहु देंगे, बुध प्रदान करेंगे, क्योंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है और बुध एक सामाजिक ग्रह है। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, लेकिन राहु का धर्म अध्यात्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपका झुकाव धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्राएँ, धार्मिक यात्राएँ आप करेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु किसी तरह से ख़राब हो रहे हैं, आप गंगा स्नान करके देखिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है। आपकी आंतरिक शक्तियों को राहु जागृत करेंगे, आपके अंदर के अंदर ये क्षमता डेवलप करेंगे कि क्या सही क्या गलत। और जब आप ये तय कर पाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु के प्रभाव से आप पर ईश्वरीय कृपा की बरसात होगी, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा और आप जो भी फैसले लेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएंगे और आप अपने परिश्रम के बल पर उसे पूरा भी करेंगे। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और चौथे भाव का संबंध विदेश से बनेगा, तो इसके बारे में तो चर्चा हो ही गई। विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। विदेश नहीं भी जाना चाहते हैं तो मातृभूमि से दूर जाकर के कार्य कीजिएगा। इस गोचर काल में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चौथा भाव जो है आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, पारिवारिक वातावरण। मंगल की राशि में अभी तक राहु का गोचर था। परिवार के सदस्यों के बीच कटुता, तनाव, कलह का वातावरण बना होगा, लेकिन वो चीज़ें अब समाप्त होंगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं, चौथे भाव की चीज़ों से लगाव बढ़ा देंगे। और राहु तो सिर्फ पाना चाहते हैं, तो आपका लगाव भूमि भवन प्रॉपर्टी के प्रति बढ़ेगा और आप हर हाल में अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। प्रॉपर्टी का कोई सौदा जो काफ़ी दिनों से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, अचानक से वो सौदा आपको मिल जाएगा। चौथा भाव पब्लिक का होता है। जो लोग पॉलिटिक्स में थे, अभी तक उनके जीवन में उठापटक की स्थिति थी, अब उन्हें भी अचानक से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु के गुरु के राशि और बुध के नक्षत्र में गोचर करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। शुभ राहु के प्रभाव से आप प्रॉपर्टी, परिवार को लेकर जो फैसले लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, सुखों का होता है। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेंगे इस गोचर काल में। माता से संबंध भी अच्छे होंगे, माता से धन भी मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा और राजनीति में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी। तो इस तरह से सिंह राशि के लिए धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर्टी परिवार की दृष्टि से अच्छा है, विदेश जाने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु खराब हुए या आपके जीवन में राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, आप राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। एक बार गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा, देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं
घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।